और आज की तारीख में स्वाति जी जो एक तरह से भागना चाह रही थी, विवाह से पूर्व जो उनकी ज़िंदगी थी कि एक मशीनी सी ज़िंदगी, सुबह उठना, रात तक काम करना, प्रेम रहित जीवन जिससे भागना चाह रही थी वो परिस्थितियाँ और भी ज़्यादा वर्स हो गई हैं। क्यों? क्योंकि अब ना सिर्फ़ उनको जॉब भी करनी होती है, उनको बच्चा भी सँभालना है, सारी चीज़ें उनको देखनी हैं। अब वो एक बिल्कुल ही प्रेम रहित जीवन और उनको अपना पूरा समय उनके लिए वक़्त ही नहीं है, क्योंकि पति की सेवा वो पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं और घर परिवार का सँभालना, इन सब के बीच में वो उलझी हुई हैं। जीवन धन और प्रेम रहित हो चुका है। यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि पूर्व जन्मों में उन्होंने धन और प्रेम से ही अपने पति के साथ धोखा किया। धन से भी किया, जो व्यक्ति इतनी मेहनत करके धन कमा के लाता था, वो उस धन का उपयोग अपने प्रेमी के साथ करती थी। जो दिन-रात एक सच्चे मन से व्यक्ति उनको प्रेम करता था, वो प्रेम भी वो किसी और व्यक्ति को देती थी। तो आज जो उनका जीवन है वो प्रेम से भी रहित है और धन से भी रहित है और एक तरह से वो उस कर्ज़े को चुका रही हैं जो और कमाल की बात है इस बात में उनके पति सामने नहीं है कर्ज़ा लेने के। वो क्यों नहीं है? क्योंकि अब उनके विषय में तो हम नहीं जानते, लेकिन हम समझ सकते हैं कि जो आत्माएँ थोड़ा ऊँचे स्तर की होती हैं, जो आपको जीते जी आपके गलत कार्य के लिए माफ़ कर देती हैं, फिर वो अपने कर्म बंधन सब काट देती हैं, ख़त्म हो जाता है। वो जिसे कहते हैं ना कि आपने एक जीवन जिया लेकिन कोई कार्मिक बंधन किसी से नहीं बाँधा, क्योंकि किसी के प्रति कोई भाव रखकर आप नहीं जिए, सब चीज़ें परमात्मा को अर्पित करते हुए जिए। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं, अपने सभी कर्मों को परमात्मा को अर्पित करते हुए फैसले लेते हैं, तो आप किसी भी कार्मिक अकाउंट में नहीं बंधते हैं, तो आपको नेक्स्ट बर्थ में आने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपका